अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है कि मां की सीट थी? देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? ताली में गए, आप हर जगह जाते हो, कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में। जब वो घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं, पर्सनल लॉ की बात रखते हैं, तब आप उनको कुछ नहीं पूछते। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए घोषणा पत्र में एक मुद्दा रखा, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए, नहीं, तो कम्युनल वो है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है बेल मिली, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी, तो 1 तारीख तक का बेल दिया है, 2 तारीख को फिर से तिहाड़ में जाना है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को मुझे मालूम नहीं। आज तक तो कोई एक्साइटमेंट अरे नहीं। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ। क्या ये चुनाव 2024 का ध्रुवीकरण के लिए जाना जाएगा, जहां विपक्ष आरक्षण पर आपको घेर रहा है, आप राम मंदिर, हमने 370 हटाया, राष्ट्रनीति राष्ट्रवाद हम ही लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण इस चुनाव में होता हुआ हम देख रहे हैं। अंजना जी, 370 में ध्रुवीकरण क्या है? 370 ये देश के लिए आतंकवाद को फैलाने का नासूर बना हुआ था। इसमें ध्रुवीकरण क्या है? क्या ये देश को एक करना किसी की फर्ज नहीं है? और आप बारीकी से देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इसको हटाना चाहिए, क्योंकि इसके सामने टेम्पररी प्रोविजन लिखा था। एक भी प्रोविजन के सामने टेम्पररी प्रोविजन नहीं है। 370 के सामने क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया कि उस वक्त भी सब समझते थे कि इसको कभी ना कभी जाना है। आप सब लोग समझते थे नहीं हटेगा, हट गया, तो अब सभी लोग कह रहे हैं ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण। 370 में क्या ध्रुवीकरण है? राम मंदिर, वो भी आपके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था, आपने बनवा दिया, लेकिन क्या उसका फायदा हो रहा है? लोग मान रहे हैं कि जनवरी में हो गया, देखिए, वो फायदा नुकसान मीडिया ने खड़ा किया हुआ परसेप्शन है। राम जन्मभूमि हमारे लिए और देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए विश्वास का सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि राम जन्मभूमि में जब रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था और पूरे इंडी अलायंस के एडवाइजरों ने इसका बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, तो इससे जरूर बीजेपी को फायदा हो रहा है। देश का हर नागरिक सोचता है कि 500 550 साल के बाद जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे? एक स्वाभाविक क्वेश्चन खड़ा होता है, किससे डरते हैं? ये जरूर क्वेश्चन खड़ा हो। अगर वो आ जाते हैं तो ये मुद्दा ही नहीं होता चुनाव। अमित शाह जी, आज भी आप रैली में गए, आप हर जगह जाते हो, कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी विपक्षी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते हैं, वो जहां रखना है वहीं रखते हैं। मगर देश की जनता को वोट डिसाइड करने से पहले हमारा दायित्व है कि हमारी विपक्षी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों ने क्या वादे किए हैं वो जनता के सामने रखें। और मैं आज आपके सामने कहता हूं, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। जब वो घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं, पर्सनल लॉ की बात रखते हैं, तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए घोषणा पत्र में एक मुद्दा रखा है, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो कम्युनल वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। गृहमंत्री जी, उसी मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ये भी लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम रोकेंगे, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट? वो क्या होता है? उनका कहना मुझे तो है, मालूम ही नहीं है बहुसंख्यकवाद क्या होता वो है, आप जरा एक्सप्लेन करिए। बीजेपी मेजॉरिटेरियनिज्म करती है, जो बहुसंख्यक है इस देश में, हिंदू है, तो उनका दबदबा नहीं चलेगा, ये इम्बैलेंस वो इसमें देखते हैं। क्या दबदबा बीजेपी ने करा? कोई एक उदाहरण तो बता दे, हमने क्या दबदबा करा? यूसीसी ये हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी धर्मों के नागरिकों के लिए। धारा 370 हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं करती है, राज्य राज्य के बीच में भेद करती है। एक देश में 2 ध्वज, राष्ट्र ध्वज चल सकते हैं क्या?
चल सकते हैं क्या? हमने सालों से जो अन्याय चल रहा था वो अन्याय का निरस्त करने का काम किया है। तो मैं राहुल गांधी जी को आपकी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आप ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के पक्षधर है? देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए। क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी देश के सामने स्पष्ट करिए। आप राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसकी स्पष्टता अगर कर सकते हैं तो आप करिए। और क्या आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? मैं मानता हूं चुनाव के पहले श्री राहुल गांधी ने सारे सवालों पर बोलना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है। मुझे मालूम है वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी वोट बैंक हट होती है। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी मां की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है। देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। मगर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, देश के चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि एक साथ आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी लड़ सकता है। मगर वायनाड का चुनाव समाप्त होने देना, वायनाड का सर्वे देखना कि वहां हारने का भय है, और उसके बाद में रायबरेली का निर्णय करना। वायनाड की जनता को आपको वोट देते वक्त बताना चाहिए था कि आप रायबरेली से भी लड़ने वाले हो, तो वायनाड की जनता उचित निर्णय कर पाती। उस वक्त आप मौन हो जाते हो, वायनाड का वोटिंग होने देते हो और बाद में कहते हो नहीं नहीं अब तो हम रायबरेली से लड़ते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। अब राजधानी दिल्ली पर आते हैं सर। विपक्ष बार बार यही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री और बीजेपी तो पूरा घी का डब्बा ही पलट देती है। सख्ती के साथ विरोधियों पर कार्रवाई हो रहा है, सबको जेल में डाला जा रहा है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है कि बेल मिली है, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी है। मैं आशा करता हूं कि अब के बाद शायद कोई एंकर आपका न बोले। सतत आज तक का प्रचार है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है, ये इंटरिम बेल मिला है। और उनकी प्ली क्या थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली मॉडिफाई की गई, क्या की कि हमें बेल दे दीजिए, वो भी नहीं माना। और फिर प्ली मॉडिफाई की कि चुनाव प्रचार के लिए हमें इंटरिम बेल दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो 1 तारीख तक का बेल दिया है, 2 तारीख को फिर से तिहाड़ में जाना है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आज तक को कोई एक्साइटमेंट अरे नहीं है। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ ना चैनल, हमारे समर्थक हमें भेजते हैं। अंतरिम जमानत के दौरान जब वो लोगों के बीच जाएंगे, आपको लगता है कि उनको एक सिंपैथी का वोट इससे मिलेगा? जब वो देखिए, जहां जहां वो जाएंगे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। सिंपैथी किस चीज की? एक व्यक्ति एक एनजीओ चलाकर हमेशा कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, जो राजनीति में आ गए। बाद में वो कहते थे हम सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो ले लिया, और बंगलो भी ऐसा बनाया कि जिसमें किसी को वो ले जा नहीं सकते थे, पब्लिक को बाहर जाकर मिलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर कर आप इतनी सारी प्रसिद्धि कमाए, आप स्वयं सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। किस चीज की सिंपैथी मिलेगी, मुझे बताइए। बाहर आते ही उन्होंने एक नई लाइन पकड़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 में रिटायर होंगे, और वो आपके बारे में कह रहे हैं उनको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल स्पष्ट कर दिया, फिर आज आपके सामने आपकी चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं, 29 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, और 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे।